हमारे इतिहास में राजा रानी की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन हर एक कहानी का अपना कुछ मकसद ज़रूर रहा है। चाहे वो राजा रानी कहानी हो, चाहे वो परिंदों की हो, किंतु उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा हुआ है। ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा के दरबार में एक अपराधी को सजा हुई और सजा थी मृत्युदंड। अब वो जाके राजा के आगे भिक्षा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब राजा भी पहले अपनी अनुभूज पहेलियों को अपने मंत्रियों से या सामान्य जन से सुलझवाया करते थे। तो राजा ने सीधा उससे एक सवाल पूछा कि सवाल तो बहुत सामान्य है, परंतु अगर इसका तुम सही जवाब दे दोगे तो निश्चित ही मैं तुम्हारा मृत्युदंड माफ कर दूंगा। उसने कहा कि प्रश्न बताइए। महाराज, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा ने कहा, मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दो कि नारी को रिझाया कैसे जा सकता है। मृत्युदंड से क्षमा या मृत्युदंड की माफी चाहने वाला अपराधी क्या ना करता। सबसे पहले उसने प्रधानमंत्री की तरफ देखा, राजा का सलाहकार था, लेकिन उसने भी सलाह देने से मना कर दिया और ये कहा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हम ही नहीं जानते, ये बहुत कठिन प्रश्न है। उसने सेनापति की तरफ देखा तो सेनापति ने कहा कि मेरा काम मृत्युदंड देना है, उससे क्षमा दिलवाना नहीं, अपना प्रयास करो। खैर, राजा ने उसको एक समय दिया कि तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, इसमें ये सुलझा करके ले आओगे तो ठीक है, वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजमहल से बाहर निकलकर उसने रास्ते में जो भी मिलता, जिसे भी वो परिचित होता, उससे पूछता कि भाई मुझे बताइए नारी को कैसे रिझाया जा सकता है। लेकिन उसे पूरे नगर में कोई ऐसा नहीं मिला कि जो उसे ये बताता कि नारी को कैसे रिझाया जा सकता है। बेचारा दुखी होकर के करीब तीसरे दिन जंगल की तरफ चला गया। अब जंगल में घूमते फिरते उससे एक डायन टकरा गई। उसने सोचा डायन कहलाती तो बुरी है, लेकिन जो मनुष्य से ऊपर की बातें होती हैं उसमें समझदारी के रूप में देव और दानव दोनों ही आगे होते हैं। उसने डायन से पूछा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। डायन ने कहा, मैं तो यहाँ पर एक पेड़ के साथ विराजमान हूँ कई सालों से और मुझे कोई जीवन साथी चाहिए। अगर तुम मेरा जीवन साथी बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दे दूंगी और प्रश्न का उत्तर 100% सही होगा। मरता क्या ना करता। मृत्युदंड प्राप्त उस अपराधी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। अंततः दोनों ने वहीं जंगल की जो रीति है उसके हिसाब से विवाह भी कर लिया। और विवाह करने के बाद उसने कहा कि पत्नी तो सदैव पति के साथ रहती है, तो लिहाजा बताओ कि हमें कैसे साथ रहना है। लेकिन मैं डायन हूं तो मुझे डायन का भी कर्तव्य निभाना है। तो उसने कहा कि क्या तरीका है बताइए, मुझे कितना समय, कितने दिन, कितने महीने तुम्हारे साथ रहना होगा। उसने कहा, नहीं, रहना तो पूरे जीवन है, किंतु ये तय कर दो कि तुम्हारी रात या तुम्हारा दिन। यानी अगर तुम दिन में मेरे को पत्नी समझते हो तो मैं दिन में तुम्हारे साथ पत्नी की तरह रहूंगी और रात में डायन का रोल करूंगी। और यदि मुझे तुम दिन में डायन रहने की अनुमति देते हो तो रात में तुम्हारे साथ हूं। अब वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया। यदि वो रात उसके साथ एक पत्नी की तरह बिताता है
तो दिन में डायन है, समाज को दिखाएगा क्या कि उसकी पत्नी कौन है। और अगर दिन में उसके साथ पत्नी का व्यवहार करता है तो पूरी तरह पत्नी की तरह से उसका साथ नहीं दे सकता, और रात में वो डायन रहेगी तो उसके साथ उसका ज़्यादा भय भी उसके अंदर व्याप्त हो गया। बहुत ही कंफ्यूज हो गया, बार बार सोचने लगा आखिर इसका उत्तर क्या है, समझ नहीं आ रहा, मैं कोई उत्तर नहीं पा रहा। तो डायन ने कहा ये उत्तर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो उसने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। तुम्हें दिन पसंद है या रात पसंद है, कब डायन रहना है और कब पत्नी बन के रहना है, इसका निर्णय तुम खुद करो, और मैं सारा निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। बस डायन मुस्कुरा पड़ी, कहती बस नारी को रिझाने का एकमात्र यही तरीका है कि उसकी हाँ में हाँ मिला दो। तो तुमने जैसे मुझ पर निर्णय छोड़ा है, अगर नारी पर उसका निर्णय छोड़ दिया जाए तो बस यही उसको रिझाने के लिए काफ़ी है। करो वो जो नारी पसंद करे। इस मैसेज को लेकर के जब राजा के समक्ष वो गया, राजा ने मुस्कुराकर उसके मृत्युदंड को क्षमा कर दिया, और एक संदेश भी प्रसारित हो गया कि नारी को रिझाने का एकमात्र तरीका है कि उसकी हाँ में हाँ